दोस्तों, जब भी मुगलों की बात होती है तो उनके हरम की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के हरम में 5000 से ज़्यादा महिलाएं रहती थी। हरम के अंदर बादशाह के अलावा अन्य मर्दों को नो एंट्री थी। बिना अनुमति के मुगल हरम में कोई नहीं जा सकता था। लेकिन आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि मुगल हरम में इतनी सारी महिलाएं आती कहाँ से थी। मुगल हरम के बारे में तो सभी लोग जानते थे, लेकिन फिर भी महिलाएं उसमें जाने को मजबूर हो जाती थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इसकी क्या वजह है और ये महिलाएं कहाँ से आती थी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आसान शब्दों में समझे तो मुगल हरम वो स्थान था जहाँ मुगल बादशाह से संबंध रखने वाली औरतें रहती थी। इनमें आमतौर पर उनकी बेगमें होती थी। इसका मतलब कि जिस महल में बादशाह की बेगमें रहती थी उस जगह को मुगल हरम कहा जाता था। हरम में बादशाह की तमाम रिश्तेदार, बादशाह के रखेले और शाही महिलाओं की दासियां रहती थी। इसके अलावा युद्ध में जीती गई महिलाओं को भी मुगल हरम में रखा जाता था। ऐसा दावा किया जाता कि मुगल हरम में ऐसी तमाम महिलाएं होती थी जिन्हें जंग में जीता जाता था। इसका मतलब ये है कि मुगल जंग में हारे हुए राजाओं की महिलाओं को अपने हरम में शामिल कर लेते थे। इसके अलावा कई विदेशी बादशाह के दरबार में आते थे जो बादशाह को तोहफे के रूप में महिलाओं को देते थे। मुगल बादशाह के हरम में उनकी बेगवी, महिला रिश्तेदार, रखीले, दासियां, जंग में जीती हुई महिलाएं और तोहफे में मिली महिलाएं होती थी। इसी वजह से इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाती थी। मुगल हरम में महिलाओं की स्थिति कुछ ठीक नहीं होती थी। मुगल हरम में रहने वाली महिलाओं का बाहरी दुनिया से नाता कट जाता था। सिर्फ मुगल हरम ही उनकी दुनिया बनकर रह जाती थी। बादशाह के अलावा वह किसी अन्य मर्द से संपर्क नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई और पुरुष हरम में जा नहीं सकता था। बादशाह की मनमानी हरम में चलती थी। हरम के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा मिलती थी। सो दोस्तों, ये था मुगलों के हरम का सच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।